हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लास एज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिनमें क्वेश्चन की संख्या 269 होगी। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, अन्य सभी एग्जाम जहाँ पर हिस्ट्री के पर्सन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 554वां हर्ष शिलालेख यशोवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान पर मिलता है? 554 ईस्वी में हर्ष के शिलालेख का कि यशोवर्मन का उदय का उल्लेख किस स्थान पर मिलता है? थानेश्वर, कन्नौज, गया, मगध। तो कहां पर मिलता है? गया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कभी ये पढ़ने के लिए भी नहीं मिले होंगे, ऐसे क्वेश्चन है। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 42 से 45 वर्ष, 30 से 32 वर्ष, 60 से 65 वर्ष और 55 से 60 वर्ष। तो कितनी थी जीवन प्रत्याशा स्वतंत्रता के समय? 30 से 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना? शिलादित्य, दारापट, द्रोण सिंह, गुहा सिंह। तो ध्रुवसेन का कौन बना था? दारापट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1502 में मैत्रक वंश का सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? शिलादित्य, गुहासेन, दारापट, द्रोण सिंह। तो किसके द्वारा दिया गया था? मैत्रक वंश में द्रोण सिंह के द्वारा दिया गया था पहला अनुदान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता से पहले संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, गदर आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो किससे संबंधित था? गदर आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मास की शिलालेख में खोज किसने की? जेम्स प्रिसेंस, लॉर्ड कैनी, क्रिश्चियन लोसेन, सीबी डोन। तो किसने की? सीबी डोन ने। मास की शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेख सबसे पहले मिलता है इसमें। आगे देखते हैं। तो जेम्स प्रिसेंस ने 1837 में क्या की थी? इनके शिलालेखों को क्या किया था? पढ़ा था। आगे देखते हैं। भारत में 1793 की चार्टर न्यूनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? हेनरी डंडास, विलियम ग्रेनविले, जॉर्ज लेक, थॉमस टाउनडाइस। तो कौन था? हेनरी डंडास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1793 के चार्टर नवीनीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? कब लिखी गई है? दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी, तीसरी शताब्दी, पांचवी शताब्दी। तो पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन कब लिखी गई? पहली शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके द्वारा किसको पराजित किया था? रुद्रसेन, रुद्रदामन, नेपान, रुद्र सिंह तृतीय। तो किसे किया था? रुद्र सिंह तृतीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि किससे सम्मानित की गई? असम केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? अंबिका गिरी, रायचौधरी, गोपीनाथ बरदौली, चंद्रप्रभा सैकियानी, तरुण राम पंतो। किसे दी गई थी? अंबिका गिरी, राय चौधरी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया? शक जब भारत में प्रवेश कर रहे थे उससे पहले इन्होंने किसने हराया था? द पार्थियन, ग्रीक, द यूचिस, द हुन। किसने हराया था? द यूचिस ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कलकत्ता और बॉम्बे में नगर निगमों की स्थापना कब की गई? 1850, 1882, 1919, 1726। तो कब की गई? 1726। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंहफोस विद्रोह का वर्तमान भारत के किस में है? सिंहफोस कहां पर है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो कहां पर है? असम में। इसे अहोम विद्रोह भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला मामलों में अपना परिषद का अप्रभावी होने का अधिकार दिया है? तो कौन सा था? चार्टर एक्ट 1813, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793। तो कौन सा था? 1700 चार्टर एक्ट 1793। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1820 और 21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? इसके बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया। खासी विद्रोह, हो जनजाति, संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति। तो सिंहफोस विद्रोह कौन सी जनजाति थी? वो हो जनजाति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1820 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ उस तथ्य में निहित है जो अंग्रेजों के आदिवासियों को ताड़ के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित थे? तो कौन सा था वो? तेलगा खड़िया विद्रोह, मांझी विद्रोह, खांसी विद्रोह, कोया विद्रोह। तो कौन सा था? कोया विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किसान स्वास्थ्य आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं में सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई? तो कब की गई? कलकत्ता अधिवेशन 1886, बॉम्बे अधिवेशन 1885, इलाहाबाद अधिवेशन 1890, मद्रास अधिवेशन 1887। तो कब की गई थी? बॉम्बे अधिवेशन 1885 मांग की गई थी कि आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाएं और उच्च प्रशासनिक सेवाओं में क्या हो? भारत की भी जगह हो। नागर विद्रोह मशहूर साम्राज्य के नागर प्रांत में हुआ था। इसका महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। कब हुआ था नागर विद्रोह? 56 से 57, 1798 से 99, 1710 से 11, 1830 से 31। तो कब हुआ था नागर विद्रोह? 1830 से 31। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किन संस्था द्वारा स्थापना की गई? कौन सी की गई है? भारतीय परिषद, शाही परामर्श बोर्ड, राजकुमारों का चैम्बर, शाही सभा। तो कौन सी नियुक्त की गई है? राजकुमारों का चैम्बर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब की गई है? 1921 में। किसके लिए? विचार विमर्श के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश से निर्वासित कर दिया गया? तो कौन सा हो? तिलका मांझी, तीरथ सिंह, सिद्धू और कोनू, नीलांबर और पीतांबर। तो किसे कौन सा था? तीरथ सिंह। उसे क्या किया गया था? दूसरे देश निर्वासित कर दिया गया था। तीरथ सिंह ने असम में आंदोलन किया था। मोहनजोदाड़ो ने पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो किससे बनी थी? कांसा, तांबा, टेराकोटा, पत्थर। किससे बनी थी? पत्थर से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? कुमार रानी, कुबेर नागा, पार्वती देवी, ध्रुव रेखा। तो किससे किया था?
कुबेर, नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत को आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाली सबसे विनिमय की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया? तो किसमें क्या है विनिमय की न्याय संहिता का प्रावधान? चार्टर एक्ट 1793, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो किसमें क्या है? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में क्या क्या है? अधिनियम जो विनिमय और एक नियमित संहिता का प्रावधान करे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नायक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संखेड़ा के नायक दास के रूपा नायक और उनके नायक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए। उन्होंने गोरिल्ला रणनीति का सहारा लिया और ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया, ब्रिटिश थानों पर हमला किया। लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। यह विद्रोह गुजरात की छोटा उदयपुर जिले में के आसपास हुआ। तो क्या होता है इसमें? लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहां आयोजित किया गया? बारामती किला, कटक उड़ीसा, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता पश्चिम बंगाल, लाल किला और नई दिल्ली, नेताजी भवन कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो बारामती कोलकाता उड़ीसा में किया गया, वही है इनका जन्म स्थान। कौन सी जयंती थी? 128। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह, कौन सा विद्रोह है? 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने किया? टीटू मीर, सिद्धू मुर्मू, दूदू मियां, हाजी सियातुल्लाह। तो किसने किया? टीटू मीर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परमहंस सभा की स्थापना कब हुई? 1865, 1849, 1857, 1875। तो कब हुई परमहंस की स्थापना? 1849। किसने की? दादूबा पांडुरंग ने। कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र। उड़ीसा के खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन था? कौन था? यू तिरोत सिंह, जेठे माधवी, चक्र बिसोई और मुगल भूषण। तो खोंड विद्रोह में कौन था? चक्र बिसोई। ये थे यंग राजा थे। खोंड विद्रोह कब हुआ था? 1837 के समय हुआ था उड़ीसा का खोंड विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो कौन सा है जो 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? कुकी विद्रोह, नागा, बब्बर, लुसाई। तो कौन सा? लुसाई विद्रोह कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय को शामिल करने की मांग की गई? सिविल सेवाओं, प्रांतीय विधानसभाओं, वायसराय परिषद, विधान परिषद। तो किसमें विधान परिषद में शामिल करने के लिए क्या किया गया था? 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इलाहाबाद अधिवेशन में क्या किया? प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसी आदिवासी समुदाय को शामिल था? कोल, भील, भूमजी और खासी। तो कौन था? भूमजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तख्त-ए-बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख है? तो किसका है? एजस, रुद्रदमन, मेंडार, गोंडा, हनीश। तो किसका है तख्त-ए-बही शिलालेख में? गोंडा हनीश का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब हुआ? 1850, 1687, 1919, 1882। तो नगर पालिका शासन 1687 में, नगर निगम 1726 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। गुप्त शिलालेखों में वर्णित तीर भुक्ति वर्तमान में अनुरूप है। तीर भुक्ति कहां पर है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल। तो कहां पर है तीर भुक्ति? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने कभी पहले पढ़े भी नहीं होंगे इसको। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस 17वीं सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया? कब किया? 1888 इलाहाबाद, 1885 बॉम्बे, 1883 मद्रास, 1895 पुणे। तो कहां पर क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1885 बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में प्री विवर्स को आधारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? 1980, 1971, 1969, 1956। तो कब किया? 1956 को प्री विवर्स को समाप्त कर दिया गया। रोलैक्ट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो रोलैक्ट एक्ट में कौन सा नहीं था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, प्रेस की सेंसरशिप, बिना वारंट के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी। तो क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। यह क्या था? नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा की? ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला। तो प्रतिनिधि सभा कहां पर हुई? मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? कौन किससे है? जतिन दास, भगत सिंह, खादूराम बोस, अरविंदो घोष। कौन सा है? अलीपुर अरविंदो घोष से अलीपुर बम कांड। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1803, 1845, 1868, 1818। भील विद्रोह कब हुआ? 1818। लीडर कौन कौन से थे इसमें? काजी और भीमा नायक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, फिर से आएगा एग्जाम। वल्लभी के मैत्रिक प्रारंभ में कौन था? गुप्तों के प्रतिद्वंदी, गुप्त के अधीनस्थ, उनों के वंश, एक स्वतंत्र साम्राज्य शासक। तो क्या था? वल्लभी गुप्तों के अधीनस्थ थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 2, 14, 4, 12। तो कितनी थी गवर्नर जनरल परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या? 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तख्ते बही शिलालेख में किस क्षेत्र से संबंधित है? गुजरात, कन्नौज, आगरा, गांधार। तो तख्ते बही शिलालेख किससे संबंधित है? गांधार से। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? गोंडा तनिष का। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में मायता बिन अहमद सरहिंद ने दावा किया कि ये संस्था पैगंबर के वंशज है। कौन से? गजनी वंश, मुरीद वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। तो सरहिंद ने किसके कहा कि ये पैगंबर के वंशज है? तो सैयद वंश। संस्थापक कौन था? खिज्जर का। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किसे वसूला जाता था? धार्मिक संस्थाओं से, व्यक्तिगत किसानों से, भूस्वामी से, ग्राम प्रधान से। तो किसे वसूला जाता था? ग्राम प्रधानों से भू राजस्व वसूला जाता था। किसके तहत? महलवाड़ी व्यवस्था के तहत। अशोक के शिलालेख में दम मुख्यतः किससे संबंधित है? बौद्ध सिद्धांत, शाही प्रमाण, बुद्ध के नारे, नैतिक कानून। तो किससे संबंधित है? नैतिक कानून से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, दशरथ, समप्रीति। तो कौन बैठा था अशोक के बाद? दशरथ।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर की तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई? तो कौन सा चरण था? 51 से 81, 81 से 2001, 1901 से 1921, 1921 से 1951। तो कौन सी अवधि थी? 1951 से 21 थी, जहां पर प्रजनन दर बहुत ही तीव्र हो गई थी और मृत्यु दर गिरावट आ गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला आदेश दिया था? सांची स्तूप, महाबोधि स्तूप, दमेक स्तूप और अमरावती स्तूप। तो कौन सा था? दमेक स्तूप, इसने पहला उपदेश दिया था। कहां पे? यूपी में। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 विद्रोह का नेता था? संबलपुर में कौन था 1857 के विद्रोह का नेता? अलारी, सीता रामोराजी, वीर सुरेंद्र भाई, बुद्धू जगत, गोविंद गुरु। तो कौन थे? वीर सुरेंद्र साई। ये क्या थे? संबलपुर के 1857 के विद्रोह के नेता। आगे देखते हैं। 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो किससे था? कृषि रोयलाग आयोग, हंटर कमीशन, भारतीय दुर्भिक्ष आयोग, साइमन कमीशन। तो किससे था? भारतीय दुर्भिक्ष आयोग। 1904 का सहकारी ऋण समिति अधिनियम भारतीय दुर्भिक्ष आयोग से संबंधित था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुआर विद्रोह जो साधारण रूप से किसानों और वनसानों श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की रणनीति से उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान वे शुरू हुआ? 1901 से 1902, 1910 से 11, 1857 से 58, 1798, 1999। तो 1798 से 99 तक ये शुरू हुआ। गुप्त काल के अग्रहार भूमि प्रशासन कौन करता था? अग्रहार यानी ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की निदेशकों की संख्या कम कर दी गई? कौन से एक्ट में कम कर दी गई? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1853, 1833, 1813। तो 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशों की संख्या क्या कर दी गई? कम कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? कोल विद्रोह कहां पर हुआ? झारखंड। रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में, हेरका पश्चिम बंगाल, लुसाई असम। तो हेरका ये पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, ऑप्शन गलत हो जाएगा। लुसाई विद्रोह असम में, ये भी सही है। ये दोनों तीनों सही है। हेरका विद्रोह पंजाब में हुआ। मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? शुंगों का गुप्त, कुषाण, कणव, सतवाहन। तो किसने लिया? कण। कणव वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। शुंग के पुष्यमित्र शुंग थे। आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य में शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था? आयुक्तक, ग्रामिक, राजा, उपरिका। तो कौन संभालता था प्रांतों के न्यायिक मामले? उपरिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहिया बिन अहमद सरीन ने दावा किया कि संस्थापक, ये फिर से आ गया ना रिपीटेड क्वेश्चन, पैगर मोहम्मद के वंशज है। सैयद वंश, तुगलक राजवंश, गजनी राजवंश, गुरिद राजवंश। कौन थे? सैयद राजवंश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। त्रिभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला
इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन सा था? अपोलोडोटस, एंटियालसिडियास, डेमीट्रियस, मेंडार प्रथम। तो कौन सा था त्रिभाषी सिक्के? डेमीट्रियस था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? किसको चिन्हित करता है? सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ को क्या करता है? नेतृत्व करता है। डेमीट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक के साथ संघर्ष हुआ। किसका हुआ? पुष्यमित्र, नपा, हर्ष, सिमुक। किसका हुआ? पुष्यमित्र सिंह सूंग का इसका संघर्ष हुआ। गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक में भुक्ति शब्द का प्रयोग क्या है? अधिकारी, प्रांत, राजा, कर। तो क्या है? भुक्ति प्रांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने अपने सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया? आगरा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सी प्रेसिडेंसी? मद्रास प्रेसिडेंसी। पोलीगर्स ने क्या किया? विद्रोह किया। आगे देखते हैं ना, भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रम से हुआ। इस तरह पहले अभिगम का नाम क्या था? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, राष्ट्रीय बीज योजना, ऑपरेशन ग्रीन। तो कौन सा है? गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस अधिवेशन में कहा गया कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियां युद्ध और कूटनीतिक संबंधों का राजस्व में सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1883। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कहा है कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियां किसके अधीन होंगी? युद्ध और कूटनीतिक संबंधों में बंगाल प्रेसिडेंसी के क्या होंगी? अधीन होंगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोची राज्य से बाहर निकालने के लिए कोची राजा की सहायता की थी? तो किसने की थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों ने, ब्रिटिश ने, डेनिश ने। किसने की थी? डचों ने कोची राजा की सहायता की थी। कब की थी? 1663 में। आगे देखते हैं, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? संथाल, तमार विद्रोह, फराजी, वहाबी। तो किसके थे? तमार विद्रोह के भोलानाथ सिंह नेता थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया? किसमें एक्ट में? चार्टर एक्ट में किया था 1813, 1853, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1793। 1833 में क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया, चार्टर एक्ट 1853 में। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन होता है? पुष्पपाला, प्रथम कायस्थ, उपरीगा, प्रथम कुलीगा। तो कौन होता है प्रथम कायस्थ? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह हुआ 1795, 1768 और 1784। अंग्रेजों के खिलाफ कब हुआ था? 1784 में सबसे पहले आदिवासी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन में प्रिवी काउंसिल, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय। तो कौन सा है? लंदन में प्रिवी काउंसिलिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियां
और उत्तरदायियों के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? फोर्ट विलियम को नागरिक सरकार के लिए विनियमित बना सकता है, अपनी परिषद को निर्णय को रद्द कर सकता है, युद्ध शांति काल में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को नियंत्रित कर सकता है, और युद्ध और शांति काल में मद्रास और प्रेसिडेंसी के अधीक्षक बना सकता है। तो क्या है? अपनी परिषद को निर्णय को रद्द कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1580 से 1605 तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? प्रभाकर वर्मन, हर्षवर्धन, नववर्धन और राज्यवर्धन। तो कौन थे पुष्यभूति वर्धन? प्रभाकर वर्मन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। कैसी थी वृद्धि, किस कारण थी? क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव की कमी और पतन, गोवा और सूरत के व्यापारियों को चौकियों का स्थापना, दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजार वस्त्र की मांग में वृद्धि। तो यही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पट्टुचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय है? यानी कि फ्रैंकोइस मार्टिन थे, पट्टुचेरी की स्थापना कब की? 1794, 1762, 1674, 1612। तो कब की थी? 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने किसकी स्थापना की थी? पट्टुचेरी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भवानी पाठक देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित लीडर थी? चुआर, मुंडा, नील और फकीर। तो किससे थी भवानी पाठक देवी चौधरानी? किससे थी? फकीर और सन्यासी विद्रोह दोनों से थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है भवानी पाठक और देवी चौधरानी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी सरायदुल्ला के बेटे दूदू मियां के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? वाबी आंदोलन, मोपाला, भील और फराजी। तो कौन सा था? फराजी। बाद में क्या हो गया? राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई? भारत में रेलवे, पश्चिमी विद्वानों की शुरुआत, बाल श्रम पर प्रतिबंध, व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो किस पर? पश्चिमी विद्वानों की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? अंग्रेजों की अदालत एक भाषा के रूप में पेश करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, एक समान पुलिस और न्यायपालिका को सुधार स्थापित करना, न्यायपालिका को मूल रूप से बढ़ावा देना। तो क्या है? जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक महिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर, आदिशाह, आदिवरा, आदित्य वर्मन और विक्रमादित्य। तो किसकी? आदि वर्मा। महिर भोज ने उपाधि धारण की। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यमनाम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा? किसको रखा? ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली। तो यमनाम और चंद्रनगर को किसने रखा? फ्रेंच ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाए गए? राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा। तो कहां पर पाई गई? मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देसी राजाओं को सपोर्ट जुटाने बिटूर के कालपकी दिल्ली और लखनऊ की यात्रा किसने की? तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी। तो किसने की थी? नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई। हरित क्रांति के पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत में गेहूं की सहायता प्रदान की गई? PL 480, हरित सहायता, मार्शल प्लान, KL 500। तो क्या है? PL 480। इसमें अनाज का उपयोग, गेहूं का उपयोग किया गया था। मौर्य साम्राज्य के दौरान परदेष्टि शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया? सेना कमांडर, अपराधियों के लिए दमन करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश। तो परदेष्टि अपराधियों के लिए दमन करने वाला जिम्मेदार अधिकारी। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे? वहाबी, संताल, फराजी, तमार। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तमार विद्रोह से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति अत्यधिक घोषणाकारी थी। निम्नलिखित प्रणाली में भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करने एक निश्चित संख्या में भुगतान करना पड़ा। तो किसका भुगतान करना पड़ा? इसे क्या बोला गया? भारतीय राजस्व प्रणाली, महल वाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी। तो किसे क्या बोला गया? जमींदारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों में रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? सिख, मराठा, राजपूत, मुगल। तो कौन से थे? मराठा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हड़प्पा की मौर्य अधिकतम निम्नलिखित में से किससे बनी हुई? लोहा, स्टीटाइट, संगमरमर, टेराकोटा। तो किससे बनी हुई थी? स्टीटाइट से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो कौन था उत्तराधिकारी? कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में सिक्कों के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया गया? मौर्य में तांबा, लोहा, चांदी, सोना। किसका? चांदी का। क्या बोला जाता था मौर्य साम्राज्य में? चांदी के सिक्कों को पणे। गुप्त काल में दिनार बोला जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? WC बनर्जी, A.O. हुम, डफरन, दादाभाई नौरोजी। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किसने दिया? A.O. हुम ने। एनी। आगे देखते हैं। भारत में शुरुआती आदिवासी विद्रोह में भड़काने के लिए दिक्कू की क्या भूमिका थी? उन्हें जंगलों के देवता माना जाता था। ये आदिवासी विद्रोह प्रोत्साहित करने के लिए आदिवासी पुजारी थे। ये आदिवासी क्षेत्र को तैनात ब्रिटिश अधिकारी थे। ये जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले क्या थे? लोग थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य कहां पर मिला? मेहरगढ़, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो कहां पर मिला? मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई? सतारा, बनारस, बलिया, तलचर। तो कहां पर की गई समांतर सरकार? सतारा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में कौन सा 1857 के विद्रोह का दौरान नहीं हुआ? तो कौन सा नहीं हुआ? संबलपुर का विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, नायका विद्रोह और संथाल विद्रोह। तो कौन सा नहीं हुआ? बिरसा मुंडा विद्रोह ये
1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ। कब हुआ है? 1899 के आसपास हुआ है। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व कब किया? 1817, 1717, 1806, 1785। तो बख्शी जगबंधु ने कब किया? 1817 में। किसने? बख्शी जगबंधु ने पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो संथालों को कौन नहीं था? तानाबग, ओनू, भैरव, चांद। तो कौन सा नहीं था? ताना भगत, ये तीनों थे संथाल। सिद्धू, ओनू, भैरव, चांद। सिद्धू भी था इसमें एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया जिसके तहत कंपनी को किसी न नौकरी लेने वाले हर एक व्यक्ति को पढ़ने पर विदेशी सेवा करनी होगी? 1840, 1860, 1850, 1860, 1856। तो कब? 1856 समुद्री सेवा अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जोड़ता था। तो किस किस से जोड़ता था ये? भारत के उत्तर और पूर्व भागों को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1610 में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया तो बाद में कोरोमंडल क्षेत्र के लिए डच निदेशालय का मुख्यालय बन गया? पुलंकिट, सूरत, बॉम्बे, कोची। तो कहां पर? पुलंकिट में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति में के अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो किसने किया? बंगाल का विभाजन, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 का विद्रोह और सरकार अधिनियम 1935। तो 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मस्की शिलालेख। अशोक की शिलालेख में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मस्की किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक में स्थित है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा और औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई? अंग्रेजी शिक्षा कब शुरू की गई? 1854, 1835, 1813, 1829। तो कौन सी? 1835 में। वुड डिस्पैच 1854। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्र शासक का उल्लेख किया? तो किसका किया था? आई तिसिंग, हायन, हिनशांग, हांजियान। तो किसने किया था? हिनशांग। हर्षवर्धन का नाम क्या था? शिलादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी शताब्दी के मध्य मथुरा और गुजरात के क्षेत्र पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वर्ण से संबंधित है? शक, पलग, पाल और सूंग। किससे संबंधित था? शक वंश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्या की रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य, देखभाल, पोषण की स्थिति को सबसे सटीक वर्णन करता है? कौन सा करता है? उच्च जन्म दर, मृत्यु दर के साथ नियमित जीवन प्रत्याशा थी क्या स्वतंत्रता से पहले? महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पुनः समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? उस समय वे जेल में थे। राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विपक्ष में कौन थे? अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता की गुफाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री की यात्रा विवरण में मिलता है? डोमिंगो पेस, हेमंत सांग, इवान बतूता, मेगास्थनीज। तो हेनशांग के यात्री थे, इनके समय में मिलता है अजंता की गुफाओं का उल्लेख। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन का विचार संबंधित है? अंग्रेजी के माध्यम में शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, वयस्क साक्षरता मिशन, नई तालीम की बुनियादी शिक्षा। तो क्या था? नई तालीम की बुनियादी शिक्षा 1937 का वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मौर्य काल में रज्जु किसे कहा जाता था? प्रांतीय अधिकारी, सेना, शिल्पकार और सेना प्रशासक। तो रज्जु प्रांतीय अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते आगे। किस राजवंश के दौरान तुगलक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगला ने दिल्ली की घेराबंदी और काफी नुकसान पहुंचाया? शहीद राजवंश, मुगल राजवंश, सूरी राजवंश, खिलजी राजवंश। तो खिलजी राजवंश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके समय? तुगलक ख्वाजा के नेतृत्व में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा है? तो मराठा किस में लिखा था? अंग्रेजी में। केसरी ये मराठी भाषा में लिखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाल पाल ये क्या थे? गरम दल के नेता थे। किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस को भारतीय आबादी में केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया? तो किसको बताया है? कर्जन, रिपन, डफरिन, लेटरन। तो डफरिन को बताया है कि ये जो कांग्रेस संस्था है बनी है, ये क्या है? अल्पसंख्यकों की संस्था है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावना को भड़काया और 1857 के विद्रोह का कारण बने? कौन सा गलत है? एक अधिनियम जिसके तहत हर नई भर्ती को विदेश की सेवा करने का के लिए वचन देना आवश्यक था। सिपाहियों को अपनी जाति चिन्ह पहचाने और अपनी जाति का पालन करने की बाध्यता। सेना द्वारा राष्ट्र के खर्चे पर पादरी बनाए रखना और सिपाहियों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार को बढ़ावा देना और ईसाई धर्म के बलपूर्वक स्थानांतरण। क्या था? ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहियों के लिए क्या शब्द था? मुंशी, गैर मुंशी, जागीरदार, जमींदार। तो रियासतों में क्या था? गैर मुंशी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। रामगुप्त की विधवा का नाम क्या था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को हराने के बाद दिया? क्या? ध्रुव देवी, कुबेर नागा, देवती देवी, यशोमती। तो ध्रुव देवी क्या थी? शक राजा की पत्नी थी, विधवा, इससे शादी किया। पदस्थ नवाब वालिद शाह अली के पुत्र ब्रिजिश कदर को किस स्थान पर एक रियासत का नया नवाब घोषित किया? दिल्ली, मैसूर, लखनऊ, मद्रास। तो लखनऊ में नवाब घोषित किया किसी? ब्रिजिश कदर को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तत्कालीन कारण माने जाने से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है? छोटा नागपुर में काश्तकारी अधिनियम 1908 का कार्यान्वयन, मद्रास क्षेत्र पर अंग्रेजियों को कब्जा और उनके नए भूमि कानून और
जमींदारों का अत्याचार। हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर की जाने वाली तीर्थ यात्रा, यही है मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 55-56 में हुआ था, 1855-56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक और सार्वजनिक मुख्य कार्यों का आयोजन करना, आवासीय क्षेत्र के रूप में कार्य करना, धार्मिक समारोह का आयोजन करना, बाजार के रूप में कार्य करना। तो क्या था गढ़ों का मुख्य कार्य? प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन वहीं पर होता था। गढ़ छोटा होता था और नीचे किले छोटी, नीचे शहर होते थे। गढ़ में सभी काम होते थे, गढ़ में सभी धार्मिक कार्य सभाएं गढ़ में ही होती थी। गढ़ छोटा था। हड़प्पाकालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु का चित्रण है? मोर, यूनिकॉर्न, गोरैया, घोड़ा। तो किसका है? यूनिकॉर्न का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या था? 1833 का चार्टर एक्ट, भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया, मद्रास को पृथक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, एक अलग संघीय न्यायालय बनाया, दिल्ली में एक अलग विधानसभा की स्थापना की। तो क्या था? भारत में अलग विधि आयोग बनाया। क्या था ये? 1833 की चार्टर एक्ट अधिनियम में था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में बिलासा विधि समय अभियान से जुड़ा था? कौन जुड़ा था? उल्गू खान, अलाउद्दीन खिलजी, गाजी मलक, इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी बिलासा विदिशा यानी मध्य प्रदेश से अभियान के जुड़ा था। भारत के प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया? लॉर्ड मैकाले, एलिजाबेथ, लॉर्ड हैंगिस्टन और कार्नवालिस। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले, 1835। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया? शुंग, गुप्त, सतवाहन, मौर्य। तो किसे? अमरावती स्तूप का निर्माण सतवाहन वंश के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी वर्ष क्या होता है? एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन, शाही परिवारों के लिए यात्रा भत्ते, ब्रिटिश सरकार से ऋण, शाही कर। क्या है? एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन क्या है? पृथ्वी वर्ष। इंपीरियल सर्विस स्कीम 1885 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विशेष अधिकारों को समाप्त करना, ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना, इसका भुगतान रियासतों द्वारा किया जाता था, राष्ट्रों के बीच व्यापार और सुविधाजनक बनाना, शाही परिवार को शिक्षित करना। तो क्या है? ब्रिटिश रक्षा के लिए सेना जुटाना और इसका भुगतान कौन करेगी? रियासत करना। 1741 में कोलाचेर की लड़ाई के दौरान मालाबार क्षेत्र से किस शक्ति का निर्णायक हार माना? तो 1741 में कोलाचेर की लड़ाई किस किसने की थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किसने की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1741 में क्या की थी? कोलाचल की लड़ाई। और किसका सामना करना पड़ा था? अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुल्ली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया? 1606, 1699, 1457, 1532। पेटापुल्ली में 1606 में, मुसलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। वर्ष 1945 में वारली जनजाति किसान संघ भारत के किस राज्य में है? वारली किसमें? गुजरात, मिजोरम,
महाराष्ट्र, केरल, तो वारली महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रारंभिक हिमाचल प्रदेश प्रांत का निर्माण के लिए 1948 में किस क्षेत्र को शामिल किया गया? पटियाला के पूर्व, पंजाब राजस्थान, राजपूताना, छत्तीसगढ़, शिमला पहाड़ी राज्य। तो किसे शामिल किया गया था? डी शिमला पहाड़ी राज्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अधिनियम में महारानी को उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? कब दिया? विनिमय अधिनियम 1773, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1833। तो कौन सा है? लेटर पेटेंट जारी करने का अधिकार कब दिया गया? भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों में से किसी सितंबर 1897 विद्रोह की ताकतों को वापस ले लिया गया? दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, सूरत। किसे? दिल्ली की ताकत थी उसे वापस ले लिया गया। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की थी? धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए, बंगाल में अकाल पीड़ितों को सपोर्ट करने के लिए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन करने के लिए। हिंसा, धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक संप्रदायों को बढ़ावा करने के लिए 1946 में महात्मा गांधी ने कहाँ की यात्रा की थी? नोआखली की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1892 में बिलासा अभियान से संबंधित है? ये फिर से रिपीट है। उल्गू खान, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गाजी मलक। तो किससे है? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों को भारत किस हिस्से में प्रभुत्व रहा? बंगाल, मध्य भारत, दक्कन, उड़ीसा। इनका रहा श्री दक्कन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की क्या भूमिका थी? ब्रिटिश शिक्षा नीतियों को प्रोत्साहित किया, शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया, ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को सपोर्ट करना, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त करना। तो क्या है? कला के माध्यम से असहमति को व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरिंगडे ऑस्ट्रेल डंडीसे कंपनी के नाम से रखी गई? 1602 में किस कंपनी ने रखा? जर्मन ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किसने रखा था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारत क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 या फिर चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति में 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती बनाएगी। 1966 में कौन से अध्यक्षता की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, योजना आयोग, प्रथम वित्त आयोग, सरकारी आयोग। किसकी की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी नेता नहीं माना जाता? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसे नहीं माना जाता उदारवादी नेता? अरविंद घोष। ये क्या थे? भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में नागरिक एवं सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था? विधानमंडल, नियंत्रण बोर्ड, निदेशक मंडल, कार्यकारी मंडल। तो नियंत्रण मंडल है जो नागरिक और सैन्य सरकारों के मामलों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। भारत में सहकारी आंदोलन की
जांच के लिए 1915 में किस समिति का गठन किया गया? लॉर्ड कर्जन, सर जॉन साइमन, इरविन, एडवर्ड मैकलेगन। तो एडवर्ड मैकलेगन ने क्या किया था? साइमन कमीशन की 1921 में रोलाक एक्ट की जांच की। किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडला जेल बर्मा में कैद किया गया? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो किसे? बाल गंगाधर तिलक को 1906। होम रूल आंदोलन का मुख्य भूमिका क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, भारत की सभी पश्चिमी शिक्षाओं पर प्रतिबंध, करों का उन्मूलन, ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता। क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सब शासन। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुमित्र, अग्निमित्र, देवभूति और भगवद्रा। तो कौन सी थी? देवभूति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिथियन या शक मूल्य रूप से कहाँ आए? दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्व यूरोप, मध्य एशिया। सिथियन या शक कहाँ से आई? मध्य एशिया से। मौर्य काल में शिलालेखों के लिए किस लिपि का विकास देखा गया? खरोष्टी, ग्रंथ, ब्राह्मी, पाली। तो किसका देखा गया? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांग के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम को महत्वपूर्ण प्रावधान है? क्या प्रावधान थे? इंपीरियल विधान परिषद के भीतर भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान चाटा और बाटा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? हाथी सवार, नियमित और अनियमित सेना, पुरोहित योद्धा, सैन्य जासूस। तो किसके लिए किया गया चाटा और बाटा? नियमित और अनियमित। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे? थानेश्वर, आगरा, मालवा, मगध। तो किससे संबंधित थे? थानेश्वर। क्या थी इनकी राजधानी थी? दूसरी कौन सी थी? कन्नौज। 1509 में सर विलियम्स हटकर्जन वाइली की ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या किसने कर दी थी? खादीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेंडू या किन लुप्त मोम तकनीक का उपयोग किया गया? टेराकोटा, कांसा, पत्थर, सोना। तो किसका उपयोग किया गया था? कांसे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंग्रेजों को किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया? जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा हुआ, जिससे विद्रोह को बढ़ावा दिया। व्यक्तिगत सिद्धांत, रेतवाड़ी प्रणाली, वन कानून और भू व्यवस्थापन, स्थायी बंदोबस्त। तो क्या था? वन कानून और भू व्यवस्थापन। निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी विद्रोह नहीं है? खेरवार आंदोलन, तमार, संथाल, फराजी। तो कौन सा है? फराजी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। गुप्त शिलालेख तालाबों या पोखरों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया? हरपा, तड़ाक, नदी, क्षेत्रीय। सबको पता है किसका उपयोग किया गया है? तड़ाक का। तड़ाक का मतलब क्या होता है? तालाब। मुफ्ती मोहम्मद एजवाद के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक था? तो कौन सा था? बरेली विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, चुआर विद्रोह। तो कौन सा था? बरेली विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा स्थल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता था? लोहे के औजारों का प्रयोग, जल संरक्षण प्रणाली, शिलाकृत वास्तुकला, गाड़ी बनाना। इसके लिए जल संरक्षण
प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आगरा, थानेश्वर, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो कौन सी थी? थानेश्वर और कन्नौज दोनों। लेकिन इसमें क्या पूछा था? साम्राज्य की राजधानी, वो तो क्या थी? कन्नौज। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य कमांडर की देखभाल के लिए उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? विषयपति, रणभंडार, मिरिका, कुलू, पप्ती, महापतियार। तो क्या कहा जाता है? रणभंडारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बोरफुकन की स्मृति में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी उद्घाटन किया। कहां पर है? अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे, ब्रिटिश काल में एक पुलिस अधिकारी थे, असम के एक कवि थे, मुगलों के सेना कमांडर थे। क्या थे लचित बोरफुकन? अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे। वह किस वर्ष भारतीय पुर्तगाली वाणिज्य साम्राज्य की राजधानी था? 1410, 1590, 1530, 1559। तो कब था? 1530। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा के ठीक बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की मुख्य मुद्दा क्या था? स्वदेशी उपयोग और बहिष्कार, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन, बंगाल में ब्रिटिश प्रशासकों के खिलाफ इस्तीफा, स्वराज की मांग। तो स्वदेश का उपयोग और बहिष्कार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, राजकुमार शुक्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न से कौन सा कदम सही है? इसकी स्थापना 1885 में एलन टूरिंग होम ने की थी। यह पहला सूत्र डब्ल्यूसी बनर्जी अध्यक्षता पुणे में। ये दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुणे नहीं, इसमें आएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रियासत के खिलाफ सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया गया? बड़ौदा की गायकवाड़, जयपुर के महाराज, पटियाला की भूपेंद्र सिंह, त्रावणकोर के राजा। तो किसी पटियाला की भूपेंद्र सिंह के ने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। गुजर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? भोज, नागभट्ट प्रथम, गोपाल, वत्सराज। कौन सा था? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और पुर्तगाली पूर्व साम्राज्य की राजधानी बनाया? कोची, कालीकट, गोवा, सूरत। तो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की व्यापार संरचना ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की व्यापार संरचना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? कच्चे माल का निर्यात और निर्मित वस्तुओं का आयात। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की? चालुक्यों की स्थापना किसने की? मंगलेश, पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम। तो किसने की? पुलकेशन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद। तो किसे रिपोर्ट करते थे? गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1909, 1857, 1872, 1861। तो कब पारित हुआ? 1861 में ये क्या हुआ? पारित हुआ। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत के एक भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराने की प्रमुख मांग की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी। तो किसने की थी? दादाभाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तोपखाना निम्नलिखित में से किसकी तोपखाना शाखा से दिया गया? मुगल राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, घुरिद राजवंश, दिल्ली सल्तनत। तो तोपखाना मुगल राजवंश। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता? सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां, ग्रीस युक्त कारतूस का परिचय, शासक शासित के बीच संपर्क का अभाव, व्यापक सिद्धांत की नीति। तो क्या है? सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा को बढ़ावा देने जैसी ब्रिटिश नीतियां। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ना कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी के नेता कौन थे? मोहन सिंह, नवाब शाह, रणनाथ थापर, जियाउर रहमान। तो कौन थे? मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्ष के लिए किया गया? 20 वर्ष, 15, 18, 25। तो कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1640 के दशक में चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया? बाद में 1884 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की। तो किसने किया था ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस काल में बना? लोधी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। तो कब? खिलजी वंश में। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुल्ली में अपना कारखाना खोला? तो किसने खोला था ये? डचों ने। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेटापुल्ली में खोला था 1605 में मुस्लिम पट्टनम में। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक पर्याप्त 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर क्या थी? 50%, 20% से कम, 90% से करीब, 70% से करीब। तो क्या थी? 20% से भी कम थी। आगे देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत औद्योगिक विकास की प्रकृति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? समिति औद्योगिक गतिविधियां मुख्य रूप से कलकत्ता और बॉम्बे जैसे कुछ शहरों में क्या थी? केंद्रित थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त साम्राज्य ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? अभिनव भारत, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और अनुशीलन समिति। तो किसने दिया था? अभिनव भारत, 1904, वीडी सावरकर। हरिसेन किसके राजकवि थे? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के। इन्होंने क्या कराया था? प्रयाग इलाहाबाद में निर्माण करवाया था शिलालेख का। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किसके लिए है? किसके लिए है? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ये क्वेश्चन है हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है। भारतीय कपड़ा उद्योग विभेदात्मक व्यापार प्रथाओं का दिन था। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय कपड़ा उद्योग का नुकसान पहुंचाया? किसने पहुंचाया था? ब्रिटेन को भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क क्या था? लगाना। 1930 की दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह साबरमती आश्रम से जुड़ी 240 मील की दूरी तय करने में दांडी समाप्त होगी। दांडी यात्रा के कारण पूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सिर्फ ए सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पूर्ण समझौता 1932 में हुआ था।
भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार महात्मा गांधी ने किस संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया? अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, असहयोग। तो अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष में। सविनय अयोग्य आंदोलन चंपारण। खेड़ा में कौन सा किया था? चंपारण में भूख हड़ताल की थी। अहमदाबाद मिल मजदूरों में भूख हड़ताल इसने की थी। चंपारण में सविनय और खेड़ा में आतंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1904, 1905, 1907, 1906। तो कब शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन? 1905 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम ने अपनी शासन को किस रूप में पेश करने का प्रयास किया? धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ब्रिटिश संरक्षित राज्य, एक हिंदू राजतंत्र, दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता। तो क्या दक्कन में एक मुस्लिम संप्रभुता? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? दीवाने कोई, दीवाने विरासत, दीवाने कजा, दीवाने रियासत। तो दीवाने कोई खोला था मोहम्मद तुगलक, जिसे क्या कहा जाता था? पागल बादशाह भी कहा जाता था। कर्नाटक में स्थित बादामी गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया? चालुक्य, मौर्य, पल्लव, पांड्या। किसके द्वारा कराया गया था? चालुक्य राजवंश द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चालुक्य की कितनी शाखा थी? 3। भूमि अनुदान के कारण गुप्तोत्तर साम्राज्य को किस वर्ग को अधिक महत्व प्राप्त था? वैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र। तो किसे प्राप्त था? ब्राह्मण को। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? प्रयागराज प्रसिद्ध, विष्णु पुराण, अर्थशास्त्र। कौन सा है? प्रयागराज प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पल्लवों के किस शक्तिशाली शासक ने महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कराया? नरसिंहवर्मन द्वितीय, महेंद्रवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन, सिंह विष्णु। तट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? पुरोहित, राजूक, धम्मापात्र, महापात्र। तो क्या धम्मापात्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। तो कौन सा दर्शाता है जुते हुए खेतों का साक्ष्य? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लगभग 15,000 ईस्वी पूर्व थार का रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं फैली थी? सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी, मिस्र, बेबीलोन। कौन सी आ जाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता ही बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? ये दोबारा से ना, दीवाने कब्जा, दीवाने कोई, दीवाने विजारत, दीवाने रिसालत। तो कौन सा खोला गया? दीवानी कोई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। कौन बना था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? संप्रीति, भद्रथ, पुष्यमित्र, देववर्मन। कौन सा नहीं था? पुष्यमित्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो क्या था? मौर्य शासक नहीं था। नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? नरसिंहवर्मन, राजराजा चोल, महेंद्रवर्मन द्वितीय, पुलिकेशिन द्वितीय। तो किसने किया था? पुलिकेशिन द्वितीय, 618 ईस्वी में।
चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शाही उपाधि क्या थी? सम्राट, महाराजा, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती। तो क्या थी? महाराजा धीराज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सामाजिक सुधारकों एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? शिक्षा में गिरावट, जातिगत शक्ति में वृद्धि, धार्मिक कट्टरवाद का प्रसार, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। तो क्या था? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अशोक के स्तंभ का निर्माण प्रयुक्त सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कंक्रीट से बने थे, ये भी गलत है। लकड़ी से बने हुए थे, ये लोहे से बने, पत्थर से बने हुए थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1910, 1909, 1916, 1911। तो हार्डिंग जितना आया था उसने रद्द कर दिया था किसको? बंगाल विभाजन। किस अधिनियम में शासन शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1833। तो किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अपने अधीन करने की शक्ति दी? चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, एल्बर्ट विल 1823, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में गवर्नर जनरल का पदनाम कब वायसराय या क्राउन के प्रतिनिधित्व के रूप में पदोन्नति हुआ? 1919, 1958, 1935, 1933। तो कब हुआ? 1958 में ब्रिटिश क्राउन के रूप में क्या हुआ? पदोन्नति हुआ। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोधी का मुख्य कारण क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी, नए कानून की शुरुआत, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव मुक्त कर। तो क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले स्टूडेंटों को फायदा हो और हमें मोटिवेशन मिले। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था? हीरा, हाथीदांत, स्टेटाइट, कार्नियल। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता? हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई जैसे 15 वर्ष के लिए केप ऑफ गुड होप के पूर्व क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया? तो क्या बना? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने बनाई थी? महारानी एलिजाबेथ। कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किस वर्ष लड़ा गया? इस वर्ष 40, 73, 61, 50। तो कब? 261 ईस्वी क्या लड़ा गया? युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। किसे? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक माना जाता है। ये क्या थे? ग्राम दल के नेता थे। अंग्रेजों ने शिक्षा का एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। महिला सशक्तिकरण और सपोर्ट करने के लिए, औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए, भारतीय समाज को सुधारने के लिए, भारतीय व्यापार का विस्तार बढ़ाने के लिए। क्या है? औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। बुद्ध के अवशेष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अंदर पाए गए? अशोक स्तूप, चैतन्य हॉल, शिलालेख। तो स्तूप। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? कनिष्क, पुष्यमित्र, सुतकर्णी, गौतमीपुत्र, शतुकर्णी, भगदत्त। कौन सा था? गौतमीपुत्र, शतुकर्णी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए विदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला संस्करण भारतीय क्रांतिकारी की जन्म किसे कहा जाता है? लक्ष्मी पंडित, बीकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। बीकाजी कामा। इन्होंने जर्मनी में भारतीय झंडा फहराया था 1907 में। मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत किले में सलीम चिश्ती का मकबरा है? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, आगरा किला। तो किसमें है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ब्रिटिश भारत के संदर्भ में लॉर्ड थॉमस बेंटिंग मैकाले को किस नाम से जाना जाता, किसके लिए जाना जाता था? तो किसके लिए जाना जाता था? इसको भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस्लामी शासक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी निजी इमारत हुआ करती थी? पुल, कटरा, सराय, दीवाने खास। तो कौन सी होती थी? दीवाने खास। इसमें क्या होता था, जो खास आदमी है ना वही इसमें बैठते थे। रेड शर्ट आंदोलन जिसे खुदाई खिदमत के नाम से भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व किसने किया? मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान। तो किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्हें क्या कहा जाता था? सीमांत बंधु भी कहा जाता था। 1930 से 1932 तक आयोजित गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? गोलमेज सम्मेलन स्वाधीन सुधार और ब्रिटिश शासन की तरह भारत में भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। ये भी सही है। महात्मा गांधी 1931 में दूसरे सही है दोनों। भीमराव अम्बेडकर ऐसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए थे? भाग लिए थे। हड़प्पा कालीन व्यापार संबंध निम्न में से किस स्थान तक फैले थे? मेसोपोटामिया, फारस, रोम, ग्रीस। तो कहां तक फैला हुआ था? मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी क्षत्र वंश का सबसे कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन जीत की जीर्णोद्धार के लिए जाना जाता है? रूपा, मोस, अजिस, रुद्रदमन प्रथम। कौन जाना जाता है? रुद्रदमन प्रथम। ये पश्चिमी शाखा से था। चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के सक्रिय रूप से शामिल था? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली। तो कौन? चिदम्बरम पिल्लई कहां से थी? मद्रास। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 से 243 पूर्व के बीच शासन किया? संप्रीति, अशोक, बिंदुसार, देव वर्मन। तो कौन सा था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 में बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? जो बढ़े हुए भूमि करो या के विरुद्ध एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो क्या था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था बरडोली सत्याग्रह। 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तारीखों के रूप में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक वैचारिक नेता कौन थे? वी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय, सचिन सान्याल, लाला हरदयाल। कौन थे गदर पार्टी के लाला? हरदयाल। 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में स्थापित किया था। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 में अपना हारा और राज्य वापस ले लिया? तो कौन था ये? हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 से 1917 तक की अवधि की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी का चरण था। निम्नलिखित समय दौरान कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा संबंधी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। चरमपंथी से किस संबंधित था? गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या था? इससे नहीं। और ये थे ना तीनों, एक गर्म दल के नेता थे तीनों के तीनों, और ये था नरम दल के। निम्नलिखित में से कौन बिहार का पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा? बख्त खान, अहमदुल्ला शाह, कंवर सिंह, तात्या टोपे। कौन सा था? कंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस रियासत पर निजाम को व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सिर्फ खास की संपत्ति थी? हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर, ग्वालियर। इसके पास सिर्फ खास की संपत्ति थी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा था?
जो भारत में विस्तृत था, पश्चिम से सिंधु नदी तक लेकर पूर्व बिहार तक, उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण ग्वालियर तक। तो कौन सा था? बाबर, कुतुब ऐबक, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक नियुक्त किया? शाहना मंडी, उर्गू खान, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी। तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोराचारी के हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चोराचोरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो चोराचोरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कब हुई थी चोराचोरी घटना? 1922 में। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निकासन का सिद्धांत मुख्य रूप से पक्ष में समर्थन किसने किया? लाला लाजपत राय, दादाभाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण। तो धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी। हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? लोहे के औजार, लकड़ी के औजार, स्टील के औजार, कांसे के औजार। उस टाइम में किसका? कांस्य धातु का ही उपयोग किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह 10 मई को में से किस स्थान पर शुरू हुआ? सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह को गद्दी से पुनः बैठाने के लिए दिल्ली कूच किया। मैसूर, मेरठ, अवैध, कानपुर। तो कहां पर हुआ? मेरठ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कब से कब तक थी? 900 से 200 ईसा पूर्व, 2500 ईसा से 1800 ईसा पूर्व, 5000 से 4000 ईसा पूर्व, 10,000 से 500। तो कब थी? 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक। 1921 का मोपाला विद्रोह, इसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, किस स्थान पर हुआ? केरल, बंगाल, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश। मोपाला केरल में 1921 में हुआ था। किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षण थे? ईसाई, जैन, बौद्ध, जरदुश्त। तो बौद्ध धर्म के क्या थे? संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? मेल अधिकार, सती प्रथा का उन्मूलन, हिंदू पुनरुत्थान, मुसलमानों का आधुनिक शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया था लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन के तहत। भारत की पंचवर्षीय योजना में परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी.वी. देशमुख। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री में कौन सा था? हावू, हाइयान, इत्सिंग, हिनचांग। तो कौन सा था? हिनचांग। 30 से 45 में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्न में से किस किले महत्वपूर्ण थे? आध्यात्मिक अनुष्ठान, सैन्य अड्डा, तांबा खनन, समुद्र व्यापार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? रुद्रला, पुत्र, ग्रैंडसन, भाई। तो क्या था? पुत्र। अशोक क्या था? बिंदुसार का पुत्र का बेटा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1920।
लखनऊ अधिवेशन 1916 तक। कब पारित किया स्वराज का? लाहौर अधिवेशन 1929। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन को प्राप्त करना। इस आंदोलन को शुरू करने के लिए कौन से दो प्रमुख नेता थे? होम रूल आंदोलन को शुरू करने के लिए कौन कौन से थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों। एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र पुणे में किया था। सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से है? हिंदू, सिख, मुस्लिम, पारसी। तो किससे है? सिख समुदाय से। कब शुरू किया गया था? 1840 में। निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया? ताजमहल, बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार। तो क्या औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहां पर बनवाया था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना ने भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई? 1874, 1857, 1841, 1857। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? अनियमित आवासीय लेआउट, भूमिगत मंदिर, वृत्ताकार किले, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। तो क्या थी? ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस मौर्य शासक ने विदेश में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? संप्रति, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक। किसने भेजे थे? अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी अध्यक्षता में नंद राजवंश को उखाड़ फेंका? बिम्बिसार, मेगस्थनीज, बिंदुसार, चाणक्य। तो किसने? चाणक्य। धनानंद के राजगद्दी को उखाड़ फेंका था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नर्तकी प्रतिमा बनाने के किस पदार्थ का उपयोग किया? ताम्र, रजत, कांस्य, लोहा। तो किसको? कांस्य को मुक्त लोम विधि से बनाया गया था। मोहन जोदाड़ो में प्राप्त हुई थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में वाणिज्य फसलों की प्राथमिकता दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश द्वारा प्रचारित वाणिज्य फसल था? बाजरा, नील, गेहूं और चावल। तो कौन सी थी? नील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विशाल स्नानघर कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी, हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदाड़ो। तो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया? बिम्बिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमानित किसे कानून दी गई? महिला अधिकार अधिनियम 1959, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1956 को दिया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरे, नारायण महादेव, परमानंद, गोपाल हरि देशमुख, विष्णु शास्त्री पंडित। किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब की गई? 1967 में। हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई। हरित क्रांति का प्रारंभ फोकस किन क्षेत्रों पर था? उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो किस पर था? पंजाब, हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार द्वारा क्या? मेगस्थनी, टोलमी, स्ट्रोगो, फिल्मी। कौन सा था? मेगस्थनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक ब्रिटिश बार से संबंधित नहीं है? स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्ट, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा नहीं है? आर्यभट्ट। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया? मणिपत, कलिंग का युद्ध, तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला का युद्ध। सॉरी, कलिंग का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो का स्थल का संबंध किस नदी से है? गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती। किससे है? सिंधु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्या होता है? सेशन समाप्त होता है।
वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।